अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद से मरी। तो मैंने आप लोग को अपडेट दी थी कि इस्लामाबाद से मरी में एक रास्ता आता है बाराकहू। जो बाराकहू है ना, वहाँ पे ना पुल बना हुआ है, तो वहाँ पे ना टूटा, वहाँ पे ट्रैफिक होती है। 3-4 घंटे आप लोग खड़ा होना पड़ेगा आप लोग को, ट्रैफिक जब ज़्यादा हो गई तो। और आपको गूगल मैप पे भी ब्रिज में दिखेगा, जिस तरह मैं आपका रास्ता दिखा रही हूँ। धक्के वाला रास्ता है बाराकहू। यहाँ पे हम मरी के लिए सुबह 8 बजे चल पड़े थे, तो इस वजह से हमें इतना ज़्यादा रश नहीं मिला, लेकिन फिर भी रश है। ये सारे लोग मरी नहीं जा रहे, हम लोग मतलब कुछ लोग, जब हम जा रहे थे मरी में बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि हम वर्किंग डेज़ में गए थे, वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक। तो हम लोग वर्किंग डेज़ में गए थे, इस वजह से बिल्कुल भी रश नहीं था मरी में। तो अगर आप लोग वर्किंग डेज़ में जाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल भी रश नहीं मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है। तो हमने बाराकहू क्रॉस कर लिया है, तो वेलकम टू मरी इन्होंने लगा दिया है। अब हमको, और इसकी ड्राइव है इस्लामाबाद से मरी की। तो अब मरी के इंटरचेंज पे हम एंटर हो गए हैं। अब अपने इधर पेमेंट करनी है, 50 रुपीज़ इधर पेमेंट करनी थी हमने। उसके बाद हमने अपने होटल के रास्ते पे जाना है। तो हम मरी के अंदर एंटर हो गए, लेकिन जो पहाड़ियाँ होती हैं वो हमने वहाँ पे जाना था। और घड़ियाल कैंप के पास हमारा होटल था, आर्मी का था, लीपा हट्स था। वहाँ पे तो हमने 2 रातें स्टे किया था, और फ्राइडे को हम सुबह मुल्तान के लिए रवाना हो गए थे। तो व्यू देखें कितना प्यारा है मरी का। तो मरी बहुत ही, हम तो इस वजह से आए थे कि मरी में स्नोफॉल हो रही होगी। फेब पे स्नोफॉल नहीं हो रही, लेकिन ठंड है मरी में, रात को हो जाती है, दिन में गर्मी ही होती है। तो लेकिन आप लोग एक जर्सी रखेंगे काफ़ी रहेगी। अगर आपने माल रोड में रात को निकलना है तो जर्सी आप लोग रख लीजिएगा। हम लोग माल रोड पे गए थे, लेकिन माल रोड पे मैंने इस वजह से शूट नहीं कर सकी ब्लॉग, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि कोई मोबाइल वगैरह छीन ना ले, इस वजह से मैंने ब्लॉग वहाँ पे शूट नहीं किया। वैसे माल रोड पे इस दफ़ा बहुत कम रश था, हर जगह बहुत कम रश था, और मरी वरना फुल भरा हुआ था, बहुत कम रश था। अभी देखें बर्फ़ थोड़ी थोड़ी सी गिरी हुई है पहाड़ों पे, ज़्यादा नहीं, और वो भी गंदी। जो बर्फ़ थी ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं गिरी हुई थी पहाड़ों पे, वो भी गंदी बर्फ़ थी, थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ थी। अभी मेरे कज़न्स वगैरह हो के आए हैं 2 फ़ेब को, तो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी, लेकिन अब बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं थी, और बर्फ़ भी नहीं पड़ी थी। स्नोफॉल क्या, बर्फ़ ही नहीं पड़ी हुई थी। तो अब इधर हम घड़ियाल कैंप के अंदर एंटर हो गए हैं। हम लोग का जो होटल था वो घड़ियाल कैंप के पास था। तो लीपा हट में हम आर्मी के रिजॉर्ट में रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मैं आपको इसके रूम्स ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगी। तो हम जब गए तो सिर्फ एक ही गाड़ी थी लीपा हट में, और कोई भी नहीं आया था, क्योंकि हम वर्किंग डेज़ में गए थे। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, अभी हमें रूम मिला है, रूम नंबर 8 है ये। तो इसमें 2 सिंगल बेड हैं और 2 चेयर हैं, बाथ अटैच है इसके साथ, और ये दूसरा रूम है। स्यूट्स मिला था हमें, स्यूट मिला था एक, ये ना रूम नंबर 8 स्यूट है। तो बहुत ही अच्छा ये रूम था, लेकिन इससे भी अच्छे रूम्स थे। हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि कैसा रूम होगा, लेकिन इससे भी अच्छे रूम्स थे वहाँ पे। तो ये रूम नंबर 8 है जो हमारा था, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अभी इसे ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर चल रहे हैं। ये देखिए, मैं अब इसके अंदर जा रही हूँ, आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के साथ चेयर्स नहीं थी, ये सबसे बुरी बात है। उसके बाद यहाँ पे ये डबल बेड है सेकंड रूम में, और 2 चेयर्स लगी हुई हैं, और ये ब्लाइंड कर्टन्स भी हैं इधर। अब मैं इस कर्टन खोल रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ साथ ही कि इस तरह। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पिग्स थे, पिग्स के लिहाज से हम लोग बहुत ज़्यादा डरे उनसे कि वो हम जैसे बाहर निकलते वो आ जाते हैं। और हीटर भी था यहाँ पे, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे चेयर्स नहीं थी, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगा ये मुझे। अब ये देखें, यहाँ पे चेयर भी पड़ी हुई है, यहाँ पे बेंच आप बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पिग्स थे। जब मैं यहाँ पे गई थी तब पिग्स यहाँ पे नहीं थे। उसके फ़ौरन बाद ही पिग्स आ गए यहाँ पे, और मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लग गया, और हम सबको डर लगने लग गया, और तो फिर हम रूम से बाहर नहीं निकले। तो इस वजह से हमने इन्जॉयमेंट कम की, पिग से हम ज़्यादा डरे। तो ये था, लेकिन होटल व्यू वगैरह सारा अच्छा था, लेकिन पिग्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। आप लोग ख़याल से जाइएगा, सब कुछ ख़याल से रखिएगा। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनको ख़याल से रखिएगा अपने साथ। तो ये व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है, मुझे तो बहुत अच्छा होटल लगा, लेकिन अगर पिग्स ना होते तो बहुत ही अच्छा लगता। अब ये देखिए, मैं आपको सारा ड्राइंग रूम वगैरह इसका दिखा रही हूँ आपको।
ये देखिए बहुत ही अच्छा ड्राइंग रूम है इसका, डाइनिंग एरिया। वैसे ये अच्छा हट है, लीपा हट अच्छा, लेकिन पिक्स की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी डाइनिंग एरिया सही था, सब कुछ अच्छा था इनका। और ये देखें स्लाइड भी है बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड भी है। थोड़ा सा इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है। और पिंग भी लगी हुई है, आप ले सकते हैं पिंग। एग्जैक्टली मेरे साथ यहाँ पे ऐसा हुआ कि ना मैं पिंग ले रही थी और एकदम से अचानक से पिग आया, तो हम लोग सारे भागने लगे और फिर हम बहुत डर लगा, फटाफट रूम में गए। और यहाँ पे स्नोफॉल हुई हुई और थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ थी, गंदी थी, तो मैंने थोड़ा सा उठा के और थोड़ी सी वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ किस तरह की वीडियो लगती है। हमें स्नोफॉल नहीं मिली ना स्नो मिली, थोड़ी थोड़ी सी स्नो थी, उससे दिल भर गया। इतनी गर्मी थी, लेकिन हम लोग स्नोफॉल के लिए ही गए थे कि स्नोफॉल हो रही होगी वहाँ पे, लेकिन बिल्कुल अपोज़िट हो गया हमारे साथ। तो इस तरह से कोई बात नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा सैड फील हुआ था। आइंदा नहीं जाना भाई, ये क्या है मरी को, ये सारी चीज़ें हमने की। तो अब यहाँ पे मैं शीशा ले रही थी, मेरा भी दिल कर रहा था शीशा लेने का, तो मैंने शीशा ले लिया। अपनी सिस्टर के साथ ले रही थी मैं शीशा यहाँ पे तो मैंने सोचा कि व्लॉग शूट कर लूँ, तो एन्जॉयमेंट भी की, साथ व्लॉग भी शूट किया, आप लोग को भी अपडेट देती रही इंस्टाग्राम पे भी। तो बहुत ही अच्छा रहा टूर, विज़िट बहुत अच्छा रहा। अब ये देखिए मैं आपको दोबारा व्यू दिखा रही हूँ कि हमारा सबसे लास्ट रूम था। टोटल 9 रिजॉर्ट है, बिस्तर से यूं गिराती है कि सोऊं मैं बाहों में बस तेरी। का डाइनिंग हॉल था, तो अब हम लोग डाइनिंग हॉल के अंदर जा रहे हैं। सारे चले गए थे, मैंने सोचा क्या व्लॉग शूट कर लूँ इसमें। वही हमने खाना मंगाया था और ये डाइनिंग हॉल इस तरह का, यहाँ पे सोफ़ा भी बना है और पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, डेकोरेशन पीसेस भी हैं। और इधर 1:10 हो रहे हैं जब हमने दोपहर का खाना खाया। इसी दिन हम आए थे और हमने फ़र्स्ट खाना हमने मेस में ही खाया इसके। तो इधर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है और कलमा लिखा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे माल रोड। मैंने माल रोड पे व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। उसके बाद हम आए चिनार गोल्फ़ क्लब नेक्स्ट डे। तो अब चिनार में बैठे हुए थे। अब हमने ट्रैकिंग की, ट्रैकिंग का व्लॉग मैंने थोड़ा सा शूट किया है, आप लोग आगे देखिएगा। अब यहाँ पे व्यू है, अब यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। पहले हम सबका वेट कर रहे थे, फिर अब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया। 2-3 घंटे हमें ट्रैकिंग में लगे। मैंने पहले भी ट्रैकिंग कर रखी है इसकी, लेकिन ब्लॉग पहली बार शूट किया। तो यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक पत्थर हैं। बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे 4 to 5 ईयर्स के होते हैं, उनको तो बिल्कुल ना लेके आएँ आप। और बहुत ऊंचाई पे इसकी ट्रैकिंग, आप लोग थक जाते हैं, इवन कि आपको रेस्ट ले लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने भी रेस्ट लिया था क्योंकि हर कोई थक जाता है। तो पहले उतराई है फिर चढ़ाई है, तो इस वजह से आप लोग थक जाएंगे। मैं भी थक गई थी और एकदम से आप लोगों की बस भी हो जाएगी कि बस अब वापस मुड़ते हैं, लेकिन मिशन कंप्लीट करना था, तो इस वजह से। तो लेकिन ट्रैकिंग अच्छी रही, लेकिन थके बहुत ज़्यादा। तो मैं आप वहाँ पे चिनार गोल्फ़ क्लब, ये भी आर्मी का है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त थे और व्यू भी अच्छा था। इतनी ज़्यादा कोई ठंड भी नहीं थी, आपका मतलब कि एक जर्सी में आप सही फील कर रहे थे। अब यहाँ से हम वापस जा रहे थे घर की तरफ, तो मतलब कि होटल की तरफ, रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे हम, लीपा हट की तरफ। तो लीपा हट की ड्राइव चिनार से 3 किलोमीटर्स की थी और माल रोड की ड्राइव लीपा हट से 5 किलोमीटर्स की थी। हम माल रोड गाड़ी पे गए थे, वरना जो हम होटल लेते हैं वो हम पैदल जाते हैं। माल रोड हॉलीडे इन में रुकते हैं और वहाँ से पैदल चले जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, मैंने सोचा कि व्लॉग ही शूट कर लूँ, तो मैंने शूट कर लिया व्लॉग, ये आप लोग को दिखा रही हूँ। अब फिर हम लोग बैक टू मुल्तान जा रहे हैं, मुल्तान वापस जा रहे हैं। अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, हम स्टे करते जा रहे हैं, व्यू देखते हुए। फिर पापा कहते हैं व्यू देख लो कि कैसा व्यू लग रहा है। तो हम लोग स्टे एक्सप्रेस वे से गए थे, सारा व्यू हमने देखा, ईच एंड एवरीथिंग। अब हमें अच्छी लगी जब हम जा रहे थे, तो गर्मी आ गई थी, मतलब गर्मी हो रही थी और मुल्तान में 30 डिग्री टेम्परेचर था। घर से कॉल आ रही थी कि 30 डिग्री टेम्परेचर है। सब कज़न्स की के यहाँ पंखे चल गए हैं मुल्तान में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग अब जा रहे थे, ये देखिए मैं आप लोग को साथ साथ व्यू दिखा रही हूँ। अभी मैकडॉनल्ड्स था, मैकडॉनल्ड्स की तरफ भी हम जा रहे थे। फिर हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और फिर हम जल्दी से चले, 8 बजे चल पड़े थे। इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस। तो अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो आप लोग को देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्पीड है हमारी गाड़ी की। एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं हम लोग, इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे से हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा सफ़र। हम लोगों ने 2 दिन स्टे किया मरी में।
बेस्ट रहा। अब हम मुल्तान की तरफ जा रहे थे लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमने थकावट घर जाके उतार ली। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, टूल प्लाज़ा आ गया है, इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा इस्लामाबाद के अंदर हम एंटर हो गए। हमने यहाँ पे पे करने थे 50 रुपीज़ ओनली। तो अब हम लोग की टर्न थी इस गाड़ी के बाद, फिर हम लोगों ने पे कर दिए 50 रुपीज़ और हम फिर अपना सफ़र हमने स्टार्ट किया मुल्तान के लिए। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।